Question number 14th, chapter name linear equation in one variable of class 10th mathematics. 14th question, if 24 minus 4x less than r is equal to 16, find the smallest value of x when x is a real number, the smallest value of x when x is an integer. Means हमको क्या करना है, पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद x की वो वैल्यू बतानी है स्मॉलेस्ट जो रियल नंबर हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज़ एन इंटीजर, तो x की वो वैल्यू बतानी है जो इंटीजर हो और इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर 14. 25 minus 4x less than r is equal to 16. Now find the value of x. Rearrange the equation. 25 minus 16 less than r is equal to 4x. Clear? Now 9 less than r is equal to 4x. As you can say that 4x greater r is equal to 9 means x greater r is equal to 9 upon 4 or x greater r is equal to 2 whole 1 upon 4 means 2.25. अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में दो बातें पूछा है आपसे. फर्स्ट पार्ट है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज़ अ रियल नंबर. तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी जबकि x रियल नंबर होगा, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हो जाएगी 2 होल 1/4 फॉर रियल नंबर, ठीक है ना. एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज़ एन इंटीजर, तो वो कौन सा इंटीजर है जो इस एलिमेंट के बाद आता हो, क्योंकि ग्रेटर ये तो इंटीजर है नहीं, तो इसके फ़ौरन बाद आने वाला इंटीजर कौन हो जाएगा 3, उसके बाद जो आएगा 4 फिर 5, तो स्मॉलेस्ट कौन सा उसमें हुआ 3 एज ए स्मॉलेस्ट इंटीजर विच सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन. एंड फॉर रियल नंबर x इज इक्वल टू 2 होल 1/4 इज ए स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो अगर आपकी स्मॉलेस्ट रियल नंबर फाइंड कर रहे हो तो x इज इक्वल टू 2 होल 1/4 होना चाहिए, एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके बाद जो इंटीजर होंगे वो कौन कौन से होंगे 3 4 5 6 इस तरीके के होंगे. तो स्मॉलेस्ट इंटीजर जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे x इज इक्वल टू 3 एंड स्मॉलेस्ट रियल नंबर 2 होल 1/4 या सिंपली 9/4 यू कैन से. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15, given x belonging to the set of 1 2 3 4 5 6 7 9. देखिएगा इसमें 8 नहीं है. Find the value of x for which this inequation are true. अब आपको ये बताना है कि x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जो इस सेट में हो और इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो. इस तरीके के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देख लीजिएगा तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कैसे लगेगा. भाई लाइए वैसे इसको एक बार सॉल्व करके देखा जाता है. ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15. ये क्या है, रिप्लेसमेंट सेट कहलाएगा, और यहाँ से हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो इन इक्वेशन इस सेट में मिलनी चाहिए, वो आपका सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन पहले इस दोनों इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. तो फर्स्ट हम नोट कर लेते हैं -3 लेस देन 2x - 1, ये फर्स्ट हो गए, और ये सेकेंड है आपका 2x - 1 लेस देन x + 4. इस दोनों इन इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे. क्लियर? उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन x की सिर्फ वही वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे जो यहाँ पर इस सेट में है. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. -3 + 1 लेस देन 2x मीन्स -2 लेस देन 2x और -1 लेस देन x. 2 से डिवाइड कर दें मीन्स x इज़ ग्रेटर देन -1. एक कंडीशन तो ये मिल गई आपको कि x की वैल्यू क्या है -1 से ज़्यादा है. तो अब इसमें से वो सारे नंबर जो -1 से ज़्यादा हैं आपके एज ए सोल्यूशन सेट में आएंगे. नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2x - x लेस देन 4 + 1. क्लियर? मीन्स x लेस देन 5. तो अब इसमें से वो नंबर आप ले लीजिएगा जो कि 5 से कम है. तो ट्रूथ सेट आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5, है ना. x ग्रेटर देन 1 -1 कौन कौन से 1 2 3 4 एंड लेस देन 5 मीन्स 5 के आगे के नंबर आपको नहीं लेने, ना तो 5 को लेना है. तो सोल्यूशन हो जाएगा आपका 1 2 3 एंड 4. ये हो गया आपका सोल्यूशन सेट. क्लियर?
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें सिंपली ऐसी कोई काम करना है, ऐसा x की वैल्यू लेना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और ये वाले इन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, वरना तो यहाँ से ग्रेटर देन -1 से वो सारे नंबर आ जाते हैं जो ग्रेटर देन -1 है। लेकिन हमें सिर्फ उतने ही नंबर लेने हैं जो इस कंडीशन को तो फॉलो करे ही, उसके साथ साथ इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती, मीन्स लेस देन 5 को भी। तो लेस देन 5 ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये आपको नंबर मिल रहे हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। क्लियर, क्योंकि चॉइस आपके पास सिर्फ इतने नंबर्स की है। Is it clear? Now next question. Question number 16. Solve the inequality 2x minus 10 less than 3x minus 15. तो ये तो बहुत कोई इजी क्वेश्चन है। सिंपली आपको x की वैल्यू फाइंड कर दी, उसके बाद देखना है कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो आई थिंक ये हो जाएगा। Question number 17. Solve the inequation this given that x belonging to the set of natural number. अब देखिए x नेचुरल नंबर है, मीन्स x की जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी आपकी 1 2 3 4 5 इस तरीके के काउंटिंग नंबर होंगे। जो नंबर लाइन बनेगी वो आपकी डॉटेड बनेगी अगर से नंबर लाइन पे इसके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना हुआ। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पहले क्वेश्चन नोट कर ले। 3 - 2x ग्रेटर आर इक्वल टू x - 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है और x के बारे में दिया गया है कि x इज एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर, x जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में मिलेगा। तो यानी कि आपके पास चॉइस है, आप वो सारे पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं जो यहाँ पे आपको मिल सकते होंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ 3 + 12 ग्रेटर आर इज इक्वल टू x, ये -2 को इधर ट्रांसफर करिएगा +2x। क्लियर, 15 ग्रेटर आर इज इक्वल टू 3x, 5 से 3 से डिवाइड कर दें, सो 5 ग्रेटर आर इज इक्वल टू x, मीन्स x की जो वैल्यू हो जाएगी वो लेस देन r इज इक्वल टू 5 होगी। तो अब x की वो सारी वैल्यूज़ होंगी जो 5 या 5 से कम है। देखिए लेस देन r इक्वल टू 5 मीन्स 5 के इक्वल हो या 5 से कम हो। तो वो कौन कौन से नंबर हैं जो आपके नेचुरल नंबर भी हो, ये वाली कंडीशन भी फॉलो करे और ये कंडीशन भी फॉलो करे। तो वो नंबर कौन कौन से हो गए 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर, सपोज कर लीजिए इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता, तो मैंने कहा ना कि अगर नेचुरल नंबर होगी तो नंबर लाइन कैसे बनेगी, डॉटेड की शेप पे। अगर रियल नंबर होते तो कॉन्टिन्यूड लाइन बन। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन बना लीजिएगा। नंबर लाइन ये हो गई ना। सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपका 0 है, हमको शो क्या करना है 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 सपोज कर ले, 2 3 4 5 यहाँ तक आना है। ये सपोज करिए 6, 1 2 3 4 5 6। तो 1 को सर्किल, 1 को इंक्लूड किया जा रहा है, 2 पे सर्किल, 3 पे डॉट, 4 पे डॉट, 5 पे डॉट, 5 पे डॉट तक। तो 1 2 3 4 5 इनको आप डॉट कर दीजिए, ये रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन का सोल्यूशन। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 अपने से सॉल्व करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस वेयर x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। x क्या है, रियल नंबर है। अब नेचुरल नहीं है, इंटीजर नहीं है, रियल बोल दिया है। रियल में वो सब कुछ आएंगे जो आप जानते हैं। ग्राफ दीज वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन, और उसके बाद जो वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है वो नंबर लाइन पर है। रियल है तो नंबर लाइन कैसे होगी, कॉन्टिन्यूड नंबर लाइन होगी ना, उसमें हम x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इनइक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 2 6 2 8 -8/3 और बाकी ये 10/3 होगा, बाकी सब कुछ वैसे ही। ओके, इसको चेंज कर लिया मैंने, 3 2 6 2 8 एंड 3 3 9 एंड 1 10। अब इसमें देखिए इस इनइक्वेशन को अलग सॉल्व करेंगे और ये लास्ट वाले इनइक्वेशन को अलग। तो आप इसको लिख लीजिए 8/3 लेस देन x + 1/3 ना, एंड इधर x + 1/3 लेस देन 10/3। ओके, अच्छा अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इधर आएगा 8/3 - 1/3 लेस देन x। तो ये हो गया -9/3 लेस देन x, मीन्स -3 लेस देन x, या सिंपली यू कैन से दैट x ग्रेटर देन -3। एक हो गए। एंड सेकेंड पार्ट को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए उसमें क्या बनता है, x लेस देन 10/3 + 1, सॉरी -1/3, x लेस देन 9/3 मीन्स x लेस देन 3।
तो ये वैल्यूज़ हो गई आपकी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो वैल्यूज़ आपको लेनी है। तो अब x की वैल्यू क्या है, -3 से ज़्यादा और कम किससे है, +3 से कम। ठीक है, आइए नंबर लाइन पहले बनाते हैं, उसके बाद इस सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अब देखिए इस नंबर लाइन में सबसे पहला काम x ग्रेटर देन -3 रियल नंबर है, यानी कि इसके वो सारे नंबर जो -3 से ज़्यादा हो हमको लेने हैं। तो हमने यहाँ पे सर्कल बना दिया, देखिएगा सर्कल को डॉट नहीं फिल नहीं किया है, तो ये खाली सर्किल एक होगा यहाँ पे, ताकि ये समझ में आ जाए कि इसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा, बट यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। एंड x लेस देन 3, यहाँ भी वही कंडीशन है कि 3 को लिया नहीं जा रहा है, बट उससे पहले के सारे एलिमेंट आएंगे। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो भी नंबर हैं इन सबको आप डार्क कर दीजिएगा। क्लियर? आपके पास किसी और पेन का यूज़ करने का ऑप्शन नहीं होता एग्ज़ाम में ब्लैक एंड ब्लू के अलावा, तो बेहतर है कि इसको एक बार दो बार आप इस पर डार्क कर दीजिए, तो समझ में आ जाएगा ये आंसर आपका रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वो सारे डार्क पोर्शन जो होंगे वो एज ए सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व एंड ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस। अब इसमें देखिए आपके पास जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है ऐसा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। देखिए एक इन इक्वेशन आपका ये हो गया 6 ग्रेटर आर इज इक्वल टू 2 - x। क्लियर? और एक इन इक्वेशन आपका ये हो गया, अभी जैसे हम लोगों ने 19th क्वेश्चन में सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही, दो अलग अलग इक्वेशन दिए है, आपको दोनों से x की वैल्यू निकालने है, रियल नंबर है, मतलब आपको देखना है कि कौन सा वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो बहुत स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, आपका आंसर मिल जाएगा, दोनों का मिल जाएगा। अगर से कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग बाद में उस पर डिस्कस कर लेंगे। 21 क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस। तो कहाँ से कहाँ तक x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, वही रेंज को रिप्रेजेंट करेगी। इससे पहले क्या क्वेश्चन था रेंज, शायद तो हम मिस कर गए, रेंज नहीं बताया। बहरहाल कुछ नहीं करना, जैसे आपको देखिए ये वैल्यू आंसर निकाला ना आपने, x ग्रेटर देन -3 लेस देन आर इक्वल टू 3, तो रेंज क्या हो जाएगी, फ्रॉम -3 टू +3। बस हो गई, ये रेंज हो गई। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर आपको रेंज, या आप इसको चाहिए तो ऐसे लिख दीजिए, x ग्रेटर आर इज इक्वल टू, ऐसे कर दें -3 ग्रेटर देन ये हो गया, सॉरी ये हो गया आपका, रेंज के फॉर्म में आ जाएगा। आपको ऐसे लिखना होगा तो ऐसे लिख दीजिएगा, बट ब्रैकेट में लिखना बेहतर नहीं होगा, तो कोशिश करिएगा वो सिंबल लेस देन ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर लीजिए तो बेहतर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस। ये भी वही बात है, ये फर्स्ट रिलेशन इन इक्वेशन हो गया और ये वाला सेकंड इन इक्वेशन हो गया। ध्यान दीजिएगा -1/3 से यहाँ तक का फर्स्ट हुआ पार्ट, और यहाँ x/2 से 1/6 तक का सेकंड पार्ट हुआ। दोनों को अलग अलग आप सॉल्व करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, समझ लीजिए मुफ्त का नंबर मिलता है इस चैप्टर से। राइट डाउन द रेंज ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द इनइक्वलिटीज x ग्रेटर देन 3 एंड दिस आर बोथ ट्रू। तो x ग्रेटर देन 3 तो कुछ करने नहीं है, ये तो क्लियर है। सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब वो रिलेशन जो इसको और इसको सबको सेटिस्फाई करें। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा है, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो, यहाँ पे क्या बोला है x की वैल्यू -2 या -2 से ज़्यादा हो, और यहाँ पे बोला x की वैल्यू 5 से कम है। ठीक, तो वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं जो इन सब को सेटिस्फाई करती हों। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और देखी, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुए रियल वैल्यूज़, तो वो सारे नंबर जो सेटिस्फाई करें वो यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू +3 से ज़्यादा हो, x की वैल्यू -2 से ज़्यादा हो या -2 को इक्वल हो, और x की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो। थोड़ा सा हम पहले इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको। अच्छा, अब देखिए आपके पास जो चॉइस है वो कौन कौन सी है, x ग्रेटर देन 3 पहला हो गया, एंड फिर -2 लेस देन आर इज इक्वल टू x एंड लेस देन 5, ये हो गए। इसको हमको इस नंबर पे अभी रिप्रेजेंट करें तो हमको मालूम हो जाएगा कि वो सारे नंबर जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, कॉमन नंबर कौन है। हमें कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं जो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 रियल नंबर है, इसलिए कॉन्टिन्यूड लाइन बनी। इंटीजर होता तो डॉटेड करके बनाई जाती। अच्छा, x की वैल्यू -3 से ज़्यादा हो, तो यहाँ से लेकर इसके आगे के सारे नंबर हमको लेने हैं, क्योंकि वो -3 से ज़्यादा है। एक कंडीशन हो गई, यानी कि हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे बना देंगे ना, इसके ऊपर बनाएंगे, पेंसिल से बना रहे हैं, अभी समझ में आएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद नहीं सॉरी, ये x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको और ले लेते हैं 5। हाँ, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
ये इधर के सारे नंबर ले लिए। अब इसको इरेज कर देते हैं पहले वाला। तो इसमें से ये तो बाई मिस्टेक मैंने बना दिया था। हाँ, x की वैल्यू मोर देन 3 है तो इधर के सारे नंबर लिए जाएंगे। उसके बाद इन्होंने कहा x की वैल्यू -2 से ज़्यादा है, तो -2 ये -2 के इक्वल है या -2 से ज़्यादा है, तो इसको लेके इसके इधर के सारे नंबर लिए जाएंगे ना, ये ऐसे। तो देखिए ये वाला पोर्शन अभी भी कॉमन हो रहा है। और बोला x की वैल्यू लेस देन 5 है, तो ये 5 है, तो अब 5 से कम करिएगा तो यहाँ से इधर की तरफ आइएगा। तो ये इतना पोर्शन आपका फ्रॉम 3 to 5 ये दोनों में आ रहा है, ये सारी कंडीशन में आ रहा है ना। x ग्रेटर देन 3 में भी, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 में भी, एंड x लेस देन 5 में भी। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो 3 से ज़्यादा होगी और 5 से कम होगी। रियल नंबर है इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू आप 3, 4, 5 कुछ नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर दीजिएगा x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5। तो ये तो शायद एक नंबर का क्वेश्चन है, सोल्यूशन तो इसका कोई ख़ास बन नहीं रहा है। क्लियर। इसी तरीके से 23rd क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। ये होगा 23rd क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। बस आपको क्वेश्चन को सोल्यूशन करते वक्त एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो वेरिएबल x दिया गया है वो रियल है या इंटीजर या नेचुरल नंबर में से क्या है, क्योंकि जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिएगा तो इसी तरीके की नंबर लाइन बनेगी कि इंटीजर के लिए अलग होती है और रियल नंबर के लिए अलग होती है। रियल नंबर होंगे तो कॉन्टिन्यूड लाइन होगी, लगातार बनने वाली लाइन होगी, और अगर इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर होगा तो वहाँ पे डॉट डॉट करके लाइन बनेगी। क्लियर। इसके जो ये एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है सेल्फ इवोल्यूशन के क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करिएगा इसमें से कुछ क्वेश्चन लगा दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सेल्फ इवोल्यूशन के क्वेश्चन टफ है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको लगाने की कोशिश करिए। और उसके बाद अगर से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।